नमस्कार। मैं डॉक्टर रतन लाल अम्बेडकर नामा काम की बात लाल की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। एपिसोड नंबर 130। आज इस एपिसोड में अम्बेडकर साहब द्वारा दिए गए छोटे छोटे 3 भाषणों की चर्चा करूंगा। पहला भाषण 28 फरवरी को मद्रास में दिया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने विशेषाधिकार समिति के सदस्य के नाते 1932 में मद्रास की यात्रा की, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ, जिसमें डिप्रेस क्लासेस के 10,000 लोगों ने भाग लिया। स्वागत समारोह में मुसलमानों, ईसाइयों व गैर ब्राह्मणों ने भी भागीदारी की थी। दलित वर्ग सेना सेवा के अध्यक्ष ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लगभग सभी दक्षिण भारत के दलित वर्ग संगठनों जैसे दलित वर्ग सैनिक सेवा संस्थान, मद्रास प्रादेशिक दलित वर्ग फेडरेशन, आदि द्रविड़ मलयालम सभा, आदि आंध्र महासभा, अरुणधात्य महासभा, केरल दलित वर्ग संघ और मजदूर यूनियनों के अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान पत्र भेंट किया था। सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक चुनाव प्रणाली से बदलकर संयुक्त चुनाव प्रणाली में आरक्षित स्थान के संदर्भ में राजा के पक्ष परिवर्तन और उनकी कलाकारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि राजा को अखिल भारतीय वर्ग संघ की कांपटी सत्र में होने वाली सभा से पहले वचनबद्धता नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने अछूतों को राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा अलिखित झूठे वादों से बचने की नसीहत दी और कहा कि केवल उन नेताओं का विश्वास करें जिन्होंने स्वयं व्यथाएं झेली हैं। अंत में उन्होंने श्रोताओं को स्मरण कराया कि गौतम बुद्ध तथा रामानुज जैसे उच्च जातीय सपृष्ठ नेताओं ने उनकी स्थिति सुधारने के लिए जो प्रयास किए हैं उसको सदैव अपनी दृष्टि में रखें। ये भाषण था 28 फरवरी को मद्रास में। इसके बाद 24 मई 1932, पहला भाषण 1932 का है, 28 फरवरी मद्रास का है। इसके बाद 24 मई 1932 को बेलगाम में B.R. अम्बेडकर को सम्मान पत्र भेंट किया गया। कार्यक्रम का आयोजन निपानी जिला बेलगाम में संपन्न हुआ। अध्यक्षता करते हुए दीवान बहादुर लाठे ने डॉक्टर अंबेडकर का परिचय एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी कहकर किया। सम्मान पत्र में डॉक्टर अंबेडकर के दलित वर्ग के लिए की गई सेवाओं का प्रशस्ति वर्णन था। सम्मान पत्र तथा 500 रुपये की थैली भी डॉक्टर अंबेडकर को भेंट की गई बेलगाम में। सम्मान पत्र के उत्तर में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सामाजिक सुधारों से पहले राजनीतिक सुधार को प्राथमिकता दें, क्योंकि राजनीतिक सुधारों के बिना दलित वर्ग के स्तर में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये रेफरेंस आपको मिलेगा वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 82 और हिंदी वाले 37 नंबर वॉल्यूम में। पहला जो भाषण है उसका रेफरेंस मिलेगा वॉल्यूम 17 पार्ट 3 75 पेज 75 और हिंदी वाले में 37 में। एक तीसरा जो महत्वपूर्ण छोटा सा भाषण है वो यह है, पूना पैक्ट के बाद का भाषण है। पूना पैक्ट के बाद सभी जो अनटचेबल्स थे डॉक्टर अंबेडकर को सुनने को आतुर थे। इस परिस्थिति में वारली बम्बई में युवकों ने एक जनसभा रखी। यह सभा BDD चाल के खुले मैदान में बुधवार 28 सितंबर 1932 को हुई। इस सभा की अध्यक्षता देवराव नायक ने की थी। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अपने तरीके से नासिक मंदिर प्रवेश का जोरदार आंदोलन चलाया था, अब उन्होंने अपने आंदोलन की दिशा को तेज़ी से बदलना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने लोगों को अपनी सारी शक्ति राजनीतिक ताकत प्राप्त करने में लगाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा
कि मंदिर प्रवेश आंदोलन का लक्ष्य ठीक था, परंतु आप आध्यात्मिक भोजन से अधिक भौतिक भलाई पर ध्यान दें। पैसे की कमाई के कारण तुम्हें खाने को भोजन नहीं मिलता, पहनने को कपड़े नहीं मिलते, बच्चों की पढ़ाई के अवसर नहीं मिलते और चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिलती। इसलिए आप राजनीतिक सहभागिता पर ध्यान दें, अपनी शक्ति विकसित करें और अपने जीवन में धन प्राप्ति तथा भौतिक बढ़ोतरी के लिए संघर्ष करें कि मटेरियल जो चेंजेस आपके लाइफ में हुए हैं वो कैसे होंगे, इस पे आप ध्यान केंद्रित करें। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रोताओं से इस सभा में आंदोलन के मुख्यालय के लिए एक भवन निर्माण के लिए धन जुटाने के बारे में जोरदार अपील की। तो ये 3 छोटे छोटे भाषण मैंने इसलिए रखे कि वो लिखने के अलावा एक आंदोलनकारी के रूप में अंबेडकर की यात्रा भारत के तमाम प्रदेशों में होती थी और बार बार वो जो बात कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भौतिक उन्नति है, मटेरियल प्रोग्रेस है, आपके पास संसाधन होना चाहिए, धन होना चाहिए और इसके लिए आपको जो है ना पॉलिटिकल इंटरवेंशन करना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरवेंशन देने का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन का मतलब है कि अपने समय के ज्वलंत प्रश्नों पे आप अपनी आवाज़ उठाएं और वो आवाज़ सिर्फ जैसे MC राजा जो कि मद्रास के एक दलित नेता थे, पहले वो अंबेडकर के साथ थे। अगर पूना पैक्ट से पहले आप देखेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाली प्रोसीडिंग, हमारी पहले वाली देखेंगे एपिसोड्स, तो शुरू में वो अंबेडकर के साथ थे और गांधी की तीव्र आलोचना कर रहे थे संयुक्त निर्वाचन के मसले पे। और लेकिन गुड़गांव में उन्होंने एक बड़ी सभा भी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पल्ला बदल लिया और अंबेडकर के आलोचक हो गए। तो अंबेडकर ने भी समय समय पर उनके ऊपर तीखा प्रहार किया और उनके बारे में मद्रास में वो चर्चा कर रहे थे कि MC राजा जो कि मद्रास के एक दलित नेता थे और अंबेडकर से पहले जो सेंट्रल काउंसिल है उसके मेंबर थे, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में उनको नहीं बुलाया गया था और अंबेडकर को बुलाया गया था, इसलिए MC राजा ने पाला बदल लिया था। तो MC राजा की भी तीखी आलोचना करने से अंबेडकर नहीं चुके। तो राजनीतिक हस्तक्षेप का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है, राजनीतिक सवाल पैदा करना होता है, क्रिटिक करना होता है। इसलिए वो सिर्फ आप सरकार की और सत्ता की ही क्रिटिक ना करें, बल्कि जो अपने नेता हैं जिनको आप वोट देते हैं उनसे भी बार बार उनको ज़िंदा रखने के लिए बार बार उनसे लगातार सवाल करना बहुत ज़रूरी है। ये संदेश डॉक्टर अंबेडकर का है, इसलिए चर्चा यहाँ करना प्रासंगिक हो जाता है। भक्त चाहे शत्रु के खेमे में वो भी खतरनाक होते हैं। भक्त किसी भी दल के अनुशासित सिपाही होने में और भक्त होने में अंतर है। हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही में रहते हैं, तो जब पार्टी के अंदर लोकशाही नहीं होगी, जब विभिन्न पार्टी के बीच विचार विमर्श नहीं होंगे, मुद्दे डिस्कस नहीं किए जाएंगे, तो आखिर विचार विमर्श बढ़ेगा कैसे आगे। तो हर पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की, ऑफिस बेयरर्स की, उनकी बात सुनी जाए, रेलेवेंट मुद्दे पे बहस हो, चर्चा हो। ये बहुत ज़रूरी है एक वाइब्रेंट लोकशाही के लिए। इसलिए मैंने 3 छोटे छोटे भाषण की यहाँ पे चर्चा की और लगातार ये चर्चा विमर्श ये जारी रहेगा। साथियों, अंबेडकरनामा को एक चैनल के रूप में मैंने किसी तरह के आर्थिक सहयोग की अपील नहीं की है। अगर सहयोग करना है तो सिर्फ इतना आपको करना है कि आप वैचारिक रूप से इसको कैसे सशक्त बनाएंगे वो बनाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, संसाधन इंस्टीट्यूशन बनाने में कैसे एक सहयोगी की भूमिका हो सकती है, इस पे राय मशवरा करें, विमर्श करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बार बार कहता हूँ कि सब लोग जो है वो भाषण बड़ी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ के समझना और उसको व्याख्या करना एक मुश्किल काम है। तो आप अगर सुन रहे हैं और आपको यह अंबेडकरनामा अच्छा लग रहा है, तो आपसे एक विनम्र गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाएं। मैं एक शिक्षक हूं, मैं पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, मेरे पास मोबाइल है, मैं जो बोलता समझता हूं, मैं टेक से भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके वो आवाज़ आपके बीच पहुंचाई है। इसलिए एक विनम्र निवेदन है कि आप जहां भी हों पूरा वीडियो पूरा सुनें, समझें और जब भी आपको मौका मिले अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ कथा कहानी के लिए नहीं है, सच्चा जो इतिहास है
उसको भी लोगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाएं। शुक्रिया साथियों, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।